नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी महागठबंधन की इंटरनल बैठक शुरू हो गई है। इस इंटरनल बैठक को लेकर के पहले ही से तय था कि तीसरी बैठक पटना में की जाएगी और इस बैठक को किसी ऐसे कॉमन जगह पे किया जाएगा जो किसी पार्टी का कार्यालय का ऑफिस नहीं हो और अन्य जगह नहीं हो। आपको बता दें कि इसकी जानकारी हमने आपको पहले से ही दे दी थी, लेकिन अब जो बातें सामने निकल करके आ रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है। बैठक में जाने से पहले जिस तरह की बातें सामने आई और हमने आपको कई नेताओं के बयान सुनाए, खास करके अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं और महागठबंधन की इंटरनल मीटिंग की जो भीतर की तस्वीर है वो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तस्वीरें काफ़ी वायरल भी हो रही हैं और इस तस्वीरों को लेकर के जिस तरह से मीडिया कर्मी तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, तो उस दौरान भी कई आवाज़ें सुनाई दी। खास करके मनोज झा की आवाज़ सुनाई दी जो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम इन सारी बातों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो बयान इस महागठबंधन की मीटिंग शुरू होने से पहले आया उसमें मुकेश सहनी का बयान आया था, जिसको हमने आपको दिखलाया था और सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया भी था कि मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि इस बैठक के भीतर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में घोषित किए जाएंगे, जबकि हमने आपको बताया था कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि पिछली भी मीटिंग जो हुई थी उस मीटिंग में पूरा का पूरा मीटिंग जो है वो डेडिकेटेड हो गया था पहलगाम हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा पर। इस बार भी जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के पहले केंद्र सरकार ने एक ऐसा ही अनाउंसमेंट कर दिया है जिसमें जातीय जनगणना कराने की बात की गई है, तो आज की मीटिंग उस पर डेडिकेटेड हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जब वरिष्ठ नेता हैं मदन मोहन झा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही नपे तुले अंदाज में इस बात को रखा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की क्या बात है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये वक्त आने पर हो जाएगा और 6 दल जो है वो 6 दल के फोरम में जब इस बात को रखा जाएगा, खुद तेजस्वी यादव इसके लिए अधिकृत हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच में ये बात रखी जाएगी। 6 दल के नेता हैं, वो इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद इसको बैठक में तय किया जाएगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आया होगा कि 6 दल के कार्यकर्ता के साथ साथ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक जो की जा रही है ये कोर टीम की बैठक नहीं है, बल्कि महागठबंधन के घटक दलों की बैठक है। इस बैठक के में जब वाम दलों से पूछा गया तो सीपीआई-एमएल के महबूब अली ने अपनी बात को रखा और उन्होंने साफ तरीके से इस बात को कहा कि आप लोग परेशान क्यों हैं, समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा और इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, हम सरकार भी बनाएंगे और हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी फाइनल करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जाकर के पूछिए एनडीए गठबंधन के घटक दलों से कि क्या उनके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया है, क्या वो तेजस्वी यादव से पहले अपने मुख्यमंत्री की बात करेंगे। हमारे यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हमारे यहाँ पहले से तय है और उसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि इसके अलावे जो अभय कुशवाहा, उनसे भी बातचीत हुई और उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी इन सभी विषयों पर अपनी बात रखी और कहा कि मुख्यमंत्री जैसा चयन करने जैसी कोई बात नहीं है, हमने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है और हमारे मुख्यमंत्री इस बार तेजस्वी यादव ही हैं और वही इस बार सत्ता में भी आएंगे, सरकार बनाएंगे और 5 साल बिहार के विकास में नौकरी देने के नाम पर सरकार चलेगी। युवाओं का हमें सपोर्ट प्राप्त है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि एक चर्चा जो भीतर से निकल करके आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान को लेकर के भी खूब मंथन हो रहा है। चिराग पासवान के जब से बिहार में चुनाव लड़ने की बात हुई है और जब से ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को भी एनडीए गठबंधन रख सकता है, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकता है, तो तब से लगातार ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। इस बात को लेकर के भी अभय कुशवाहा ने स्पष्ट किया, उन्होंने साफ कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि आज की बैठक को लेकर के जो बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का
चेहरा बना करके उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रहा सवाल सीट शेयरिंग के समझौते का, तो सीट शेयरिंग का समझौता भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग के समझौते पर किसी भी तरह का कोई भी फाइनल डिसीजन हो। एक बात तय मान के चलिए कि जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये मीटिंग एक निजी जगह पर रखी गई है, मीडिया का वहाँ जमावड़ा है, पल पल के अपडेट आ रहे हैं और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो पेंच फंसने की बात कही जा रही थी वो पेंच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग को लेकर के किसी तरह की कोई बात होगी। हाँ, एक बात जरूर है जिसकी पूरी संभावना है, वो ये है कि जातीय जनगणना जो कि बिहार में हुआ था और महागठबंधन के शासनकाल में ही हुआ था, जब तब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ साथ बाकी के जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो सरकार का हिस्सा थे, तब ये जातीय जनगणना कराई गई थी और इसका रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद लगातार इसका श्रेय लेने की कोशिश हो रही है और तेजस्वी यादव ने तो खास करके जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह का रोल अपनाया है और जिस तरह से वो एग्रेसिव इस पर दिख रहे हैं, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को मुख्य मुद्दा बना करके और इसे अपनी उपलब्धि बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के घटक दलों को भी कैसे जातीय जनगणना को बिहार में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, इस पर पूरी जो है आज की मीटिंग का एजेंडा हो सकता है। लेकिन इस एजेंडे में एक बात तय है कि इस एजेंडे में चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी टीम लगातार जो कुछ भी निकल के सामने आ रहा है उसकी हम चर्चा आपसे करते रहेंगे और आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।